एक बार एक व्यक्ति बुद्धा के पास आया और बोला, हे बुद्धा, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं आज उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखा। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं को हल कर देते हैं। क्या आप मेरी भी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई मंत्र दे सकते हैं ताकि मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन सकूं? बुद्धा ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ। यदि तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा वह बढ़ता ही चला जाएगा। व्यापारी बोला, हे बुद्धा, जल्दी से आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्धा ने कहा कि मार्ग बताने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया। जितनी सच्चाई से तुम मुझे सच बताओगे, उतनी ही जल्दी मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरा मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ आए थे तब मेरे मित्र के पास ज्यादा धन नहीं था। उसके मुकाबले मेरे पास अधिक धन दौलत थी। वह मेरे पास आया और बोला कि उसे व्यापार शुरू करना है, जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने दोस्ती के नाते उसकी मदद कर दी। अभी कुछ ही समय में वह मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ गया। मुझे भी बेहद खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और आगे बढ़ा और वो मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। उसके पास बड़ा घर, रथ सब हो गया। मुझे ये देख उससे ईर्ष्या होने लगी। मुझे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था वह मुझसे अधिक पैसे वाला बने। जब भी वह अपने रथ पर मेरे घर आता था, मेरे दिल में सुई सी चुभने लगती थी। मैंने तय कर लिया था कि उसे खुद से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचे थे। यहाँ तक कि खुद का व्यापार भी दांव पर लगा दिया था, जिसे उसे थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा नुकसान हो गया। मेरा व्यापार नष्ट हो गया है। मैं कर्जदार हो गया हूँ। मेरी बीवी बच्चे रास्ते पर आ चुके हैं। बुद्धा ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे धन दिया, उसकी मदद की, तो मैंने उसके साथ कहाँ बुरा किया? जब मेरा बुरा समय आया वह मेरी मदद कर सकता था। वह चाहता तो जब वह उन्नति कर रहा था तब वह मेरा साथ दे सकता था, मुझे भी शामिल कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। वह भूल गया कि मेरे ही दिए गए पैसों से वह आगे बढ़ा है। बुद्धा ने कहा, जब वह आगे बढ़ रहा था क्या तब तुमने उन्नति नहीं की? वह व्यक्ति बोला, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, अधिक धनवान बने। बुद्धा ने कहा, क्यों? क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान कोई भी नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ है, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहाँ पर है। बुद्धा ने कहा, फिर क्यों तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो और व्यापारी इस दुनिया में है उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते? दरअसल वास्तव में हम अपने से नीचे किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। जो हमारे दया का पात्र है, हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारी दया का पात्र ही बना रहे। वह भले ही हमसे चाहे कितना भी आगे निकल जाए। हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर उन्हें दिखा तो देते हैं कि हम उनकी कामयाबी से खुश है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि वह हमसे आगे कैसे निकल गया, खासकर कि तब जब उसे बढ़ने का रास्ता हमने ही दिखाया हो और वह कुछ समय बाद हमसे भी आगे निकल जाता है। हमें यह बात खटकने लगती है कि जिसे हम दया दिखाते थे
वह आज हमें दया दिखाने लगा है। और तब वह व्यक्ति आपकी दिखाई दया का गुणगान नहीं करता, आपकी मदद नहीं करता। तब आप उसे यह बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज उसे मिल रहा है सब उसे हमारी दया की वजह से ही मिला है। तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति वापस वहीं पर आ जाए जहां से उसने शुरू किया था और आप उस पर फिर से दया कर सके, जिसके चक्कर में आप अपना सारा कुछ चैन छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी। तुमने खुद को, अपने व्यापार को खुद ही बर्बाद कर लिया है। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्धा, आप मुझे यह ना बताए कि मैंने सही किया या गलत, बल्कि आप मुझे वह मार्ग बताए जिससे मैं अपने मित्र से आगे बढ़ सकूं। बुद्धा ने कहा, तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। व्यक्ति ने बोला, हाँ, मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बुद्धा ने फिर कहा, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, तब तुम 1 साल में ही तुम्हारे दोस्त से अधिक धनवान बन जाओगे और ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाओगे जो कभी खत्म ही नहीं होगी। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और व्यापार शुरू करने के लिए कुछ धन मांग लो। व्यक्ति बोला, नहीं, मैं अपने मित्र से अब धन नहीं मांग सकता। बुद्धा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा, और यही नहीं, तुम्हें रोज यहाँ आश्रम में आके भिक्षुओं से ध्यान सीखना होगा और जो भी तुम कमाओ उसमें से उतना ही तुम अपने पास रखना जितना कि तुम्हें जरूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना। नशा मत करना, किसी की निंदा मत करना, अपना व्यापार ईमानदारी से करना, कोई भी षड्यंत्र मत रचना। 1 साल तक यही कर लो, देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा और कभी खत्म भी नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और 1 साल बाद बुद्धा के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्धा, आप जिस संपत्ति की बात करते थे वह मुझे मिल गई है। बुद्धा ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया? व्यक्ति ने बोला, नहीं, परंतु मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपनी बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी कर लूं और बाकी बचा गरीबों में बांट देता हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि हम लोग व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है उसे नहीं देखते हैं, बल्कि हम कंकर पत्थर बिनने में ही लग जाते हैं। जिन बातों को मैं पहले नहीं समझ पाता था वो मुझे अब स्पष्ट हो गई है। मैंने अपने मित्र से ईर्ष्या करना बंद कर दिया है। हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, बल्कि हम तो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं। ऐसे ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा सिर्फ हमारे बुरे मन के कारण होता है। और जब मैं अपने मन को समझ गया हूँ तो मुझे हंसी आती है कि किन छोटी छोटी बातों में मैं उलझा हुआ था। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो ये सब कभी नहीं हो पाता बुद्धा।